इमरान खान ने अरशद शरीफ की शहादत वाले दिन कौम को खसूसी तौर पर यह बताया था कि जहां मुल्क का इतना बड़ा नुकसान हो गया है और उधर मरियम नवाज अपने बाप नवाज शरीफ के साथ मिलकर एवन फील्ड लंदन में दिवाली के नाम पर केक काट रही है। पाकिस्तानियों सोचो ऐसा क्यों किया जा रहा है जबकि अरशद शरीफ उसी खानदान के खिलाफ मिलने वाले करप्शन के ठोस शवाहिद पर काम कर रहा था। कप्तान की ये बात समझने वालों को तब बहुत कुछ समझा गई थी और जो लोग तब भी कप्तान का इशारा नहीं समझे थे उन्हें अब नून लीग लंदन के तर्जमान और नवाज शरीफ के साथ 20 साल गुजारने वाले नून लीगी रहनुमा तस्नीम हैदर के इंकशाफात ने सारी कहानी समझा दी है। इन दोनों बाप बेटी ने अरशद शरीफ और इमरान खान को नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले ही खत्म करने का मंसूबा लंदन में बनाया था। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है कि करप्ट ताहयात नाअहल और मफरूर नवाज शरीफ को वतन वापस लाने और ट्रायल करने का फौरी हुक्म दे। शहीद अरशद शरीफ की शहादत और पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान को खत्म करने की साजिश कोई मजाक या मामूली बात नहीं जो ये कौम भूल जाए। अब इंशाल्लाह इस मामले की मुकम्मल तहकीकात तक पाकिस्तानी आवाम चुप नहीं बैठेगी। अगर आप भी अरशद शरीफ और कप्तान के हक में जबकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कौम के साथ मिलकर अपने हिस्से का दिया जलाना चाहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि कौम को सोचना होगा कि अब जबकि नून लीग के अपने ओहदेदार ने लंदन में इस बात का इकरार कर लिया है कि अरशद शरीफ और इमरान खान को खत्म करने का मंसूबा नवाज शरीफ ने लंदन में बनाया और वो खुद इस मीटिंग का हिस्सा था, तो बतौर एक खुददार कौम हम सब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इसका फौरी नोटिस लें और तहकीकात करें, क्योंकि ये सब इंकशाफात करने वाला ये शख्स नून लीग लंदन का तर्जमान होने का दावेदार है और इमरान खान और अरशद शरीफ को खत्म करवाने की साजिश का हिस्सा होने का भी दावा कर रहा है। इस शख्स के बकौल नवाज शरीफ ने ये सारी साजिश तैयार करवाई। ये इंतहाई खतरनाक इल्जाम है। बरतानिया जैसे मुल्क में किसी शख्स का इतना बड़ा बयान देना बहुत ही संजीदा मामला है और पाकिस्तान की अदलिया को अब फौरी तौर पर अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि ये वही मुल्क है कि जिसने कुछ अर्सा पहले हमारे मोहतरम वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब को उनकी करप्शन और 2 नंबरी और झूठ बोलने पर जुर्माना आयद किया था और वहां के जज ने वाज़ेह तौर पर यह बात की थी कि मेरी अदालत में एक आम शहरी और किसी मुल्क का वजीर आजम बराबर हैं। तो आप सोचें कि पहले भी पाकिस्तान की इतनी ज्यादा बदनामी करवाने वाले हमारे वजीर आजम और अब उसी वजीर आजम के भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उसकी बेटी ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, उसकी भी सारी कहानी उसी मुल्क में सामने आ रही है। अब बरतानिया तो फौरी तौर पर इस चीज का एक्शन लेगा ही, लेकिन पाकिस्तानी इदारों को भी जरूर एक्शन लेना होगा। और तस्नीम हैदर तो ये भी कह चुका है कि अगर पाकिस्तान के खुफिया इदारे मुझे पाकिस्तान बुलाकर मेरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तफ्तीश करते हैं, तहकीकात करते हैं या मुझसे पूछ गूछ और सवालात करते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं और पाकिस्तान भी आ सकता हूं। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर हैं, क्योंकि इमरान खान के बारे में पूरी दुनिया के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े सरबराहन बात कर रहे हैं। उसके ऊपर हमला हुआ, उसी दौरान पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मारूफ सहाफी शहीद हुआ, जिसका मामला पूरी दुनिया में उठाया गया और इन 2 मामलात के ऊपर अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फैमिली के करीब होने वाला एक शख्स उनके बारे में बहुत संगीन इल्जामात लगा रहा है। बरतानिया अगर इसकी तहकीकात करेगा तो यकीन जानिए कि फिर नवाज शरीफ और इसके भाइयों का बचना इंतहाई नामुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे किसी मुल्क के अंदर बैठकर किसी दूसरे मुल्क के हालात खराब करने या वहां पर इस तरह की कार्रवाइयां करने के हवाले से अगर कोई बंदा काम करता है तो उसको सख्त सजा दी जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला बिलाशुबा नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के बारे में ये सारी प्लानिंग इसीलिए ही कर रहा है क्योंकि इस खानदान ने पाकिस्तान को जितना लूटा है, पाकिस्तानी आवाम को जितना नोचा है, यहाँ के जितने भी वसाइल थे उन सबको लूट कर दूसरे ममालिक में ले जाने में जिस तरह इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं, उसकी मिसाल दुनिया के किसी और सियासतदान में नहीं मिलती है, ना ही किसी और मुल्क में नजर आती है। यही वजह है कि अब इनकी रस्सी खींच ली गई है। अब नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ, मरियम नवाज हो या हमजा शहबाज, इन सब का नंबर लगने वाला है। ये सब अपने बदतरीन अंजाम से दो चार होने वाले हैं और आप देखेंगे कि ये अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी पकड़ में आएंगे कि इनको फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं छुड़वा पाएगी। राना सनाउल्लाह जो दिन रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की आवाम, इमरान खान और इमरान खान के चाहने वालों को धमकियां दिया करता था, अब उसका अंजाम भी इंतहाई करीब होता नजर आ रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सबसे बड़े रहनुमा अदालतों और जेलों में जाएंगे तो उसका आजाद घूमना भी अब मुमकिन नहीं, बल्कि वो भी अपने ऊपर होने वाले बहुत सारे मुकदमात
ساتھ میں جیل جائے گا اور شاید اسے کئی سال کی سزا بھی مل جائے۔ یہ سب کچھ اسی چیز کا بدلہ ہے کہ جو چیز انہوں نے اپنے لیے پسند کی تھی اور پاکستان کی عوام کو بدحالی کی جانب دھکیل دیا تھا، یہ اسی صلہ اور اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ جس کے لیے انہوں نے دل بھر کر کرپشن کی، پاکستانی قوم کو لوٹا، پاکستانی پیسہ سوئس بینکوں میں جا کر چھپایا، بڑی بڑی کمپنیاں کھڑی کی، لندن کے مہنگے ترین فلیٹ خریدے، اور یہ سب کچھ اب انہیں سود سمیت واپس کرنا ہوگا، کیونکہ ایک نظام تو انسان چلانے کی کوشش کیا کرتا ہے مگر دوسرا نظام اللہ کی ذات چلا رہی ہوتی ہے، اور اللہ بے شک بہترین اور سب سے بڑے فیصلے کرنے والی ذات ہے۔ ان لوگوں نے پچھلے 70 سال کے دوران پاکستان کے وسائل کو جس طرح نوچا ہے، اب اس سب کا بدلہ لینے کا وقت آن پہنچا ہے۔ عمران خان اس پوری قوم کی ایسی امید بن چکا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی اور کے جیتنے یا سامنے آنے کی امید ہی پیدا نہیں ہوتی۔ عمران خان نے اس قوم کو ان کا اصل اور مکروہ چہرہ دکھا دیا ہے، اور پھر قدرت بھی اب ان کے گھناؤنے کام پوری دنیا کے سامنے اس طرح سے رکھ رہی ہے کہ جو ظلم کرنے والے ان کے ساتھ ظلم میں شامل تھے وہ چیخ چیخ کر ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، یہ کتنے سفاک لوگ ہیں، یہ کس طرح سے غریب پاکستانیوں کو نہ صرف پاکستان کے اندر بھی جینے نہیں دیتے تھے، بلکہ اگر کوئی ان کی کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے ملک سے باہر چلا جاتا تھا تو وہاں پر بھی اس کو شہید کر دیا جاتا۔ بلا شبہ ارشد شریف شہید کی شہادت رائے گاہ نہیں جا رہی ہے، اور یہ لوگ کہ جو اس کی شہادت کے ذمہ دار تھے اب اپنے انجام کو پہنچتے نظر آ رہے ہیں۔ ارشد شریف نے اس قوم کی بقا کے لیے جو اپنی زندگی کی قربانی دی تھی، اب ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ اس قربانی کا پھل، اس قربانی کا صلہ پوری قوم کو اس صورت میں ملنے جا رہا ہے کہ شاید آنے والی ہماری تمام نسلوں کی جان اب پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور اس طرح کی دیگر سیاسی جماعتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی، کیونکہ پاکستان کے اندر پچھلے 70 سال کے دوران جو ظلم کی تاریخ رات چھائی ہوئی تھی اس نے ایک نہ ایک دن اختتام پذیر ہونا تھا، اور اب لگتا ہے کہ شاید ایک پر نور روشن ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں اس پر نور روشنی کے اندر داخل ہو کر پاکستان کو دنیا کے اس مقام پر لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گی کہ جس مقام تک لے کر جانے کے لیے اس ملک کو آزاد کیا گیا تھا، جس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی تھیں، اور وہ قربانیاں ایک بار پہلے بھی کام آئیں اور شاید اب مستقبل میں بھی کام آئیں گی۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بس یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، عمران خان کی حفاظت فرمائے، اور ایسے تمام مافیاز سے اس قوم کی جان چھڑوائے کہ جو اس ملک کے لیے، اس ملک کے وسائل کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے ناسور بن چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔